जिस तरह के कारनामे राहुल गांधी जी के हैं तो उसे देख के तो लगता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब हैं। महिलाओं के हक में कानून लाओगे उसका विरोध कर देंगे, 3 तलाक मोदी हटाएं उसका विरोध कर देंगे, अब मंदिर सोमनाथ जा रहे हैं उसका विरोध। राहुल गांधी कुछ पगला गए हैं। देश का प्राइम मिनिस्टर जो बोलेगा उसके खिलाफ बोलेंगे। बहुत ज़रूरत है किसी दिमाग के डॉक्टर की, उन्हें दिमाग के अस्पताल में जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति नहीं है, एक विचार है। नरेंद्र मोदी जी के जिंदगी का एक एक पल इस देश को समर्पित है। देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। हमारे तो शास्त्रों में ये कहा गया है, सत्य सार्थक सर्वदा। जो सच है वो बात सामने आनी चाहिए और कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। जिस तरह की हरकतें, जिस तरह की बातें, जिस तरह के कारनामे राहुल गांधी जी के हैं तो उसे देख के तो लगता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब हैं। प्रधानमंत्री का कोई फैसला उसका विरोध कर देंगे, नई संसद बनाओगे तो विरोध कर देंगे, महिलाओं के हक में कानून लाओगे उसका विरोध कर देंगे, 3 तलाक मोदी हटाएं उसका विरोध कर देंगे, अब मंदिर सोमनाथ जा रहे हैं उसका विरोध। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देश से एक रिक्वेस्ट की है, एक अपील की है, तेल बचाने की, डीजल बचाने की, थोड़ी किफ़ायत करने की, सादगी के साथ रहने की। तो इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी इसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी कुछ पगला गए हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनको दिमागी डॉक्टर से दिखाने की, क्योंकि उनकी जो हरकतें हैं, उनकी जो बातें हैं, उससे लगता नहीं कि वो नॉर्मल है। चार्ली चैपलिन की तरह घूमते रहेंगे, ऊंची पैंट पहन के डोले वोले दिखाएंगे, तो इससे क्या लगता है? देश के भविष्य के बारे में सोचिए आप। देश का जो वर्तमान चल रहा है उसमें जो समस्याएं, उन पर बात कीजिए आप। देश का प्राइम मिनिस्टर जो बोलेगा उसके खिलाफ बोलेंगे। तो मुझे लगता है कि मैंने राहुल गांधी जी के बारे में जो कहा है वो बिल्कुल स्वतः प्रमाणित है। और हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी को बहुत ज़रूरत है किसी दिमाग के डॉक्टर की, उन्हें दिमाग के अस्पताल में जाना चाहिए। कम करें, पेट्रोल डीजल का खर्चा कम हो और बहुत ही वर्क फ्रॉम होम किया जाए, सोने में इन्वेस्ट ना किया जाए, उसे कैसे? देखिए, जैसे एक घर का मुखिया चाहता है कि घर का भला हो, इसी तरह देश का जो प्रधानमंत्री है वो पूरे देश का मुखिया है। नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति नहीं है, एक विचार है। और फिर देश के प्रधानमंत्री हैं, तो देश के प्रधानमंत्री को ठीक उसी तरह बात करनी चाहिए जिस तरह घर का मुखिया करता है। तो उन्होंने कहा है कि भाई फैयाजी मत करो, वाहियात पैसे मत फूंको, किफ़ायत करो, है ना, सेविंग करो। तो घर का जो मुखिया है वो घर के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी सराहना होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के जीवन में उनका कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के जिंदगी का एक एक पल इस देश को समर्पित है। तो जिस व्यक्ति का एक एक पल देश को समर्पित है तो वो तो पूरे भारत को अपना परिवार मानता है। तो अपने परिवार को अच्छी बात बताना, नसीहत देना, ये तो घर के मुखिया का काम बनता है। क्रिटिसाइज कर रहा है और इसी को लेकर के बीजेपी अब कह विपक्ष है वो देश विरोधी रुख अपना रहा है। विपक्ष के कुएं में भांग पड़ गई है और इन सब ने भांग पी ली है। इनका भविष्य अंधकार में है। मोदी का विरोध करते करते ये देश के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इन्हें आत्मचिंतन की जरूरत है, आत्ममंथन की जरूरत है। हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अब वेस्ट बंगाल, एक एक करके देश की जनता इन्हें सबक सिखा रही है, लेकिन इन्होंने ऐसी भांग पी है कि सीखने को तैयार नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।